ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। हालांकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी कोर्स से एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है, तो वो अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है। बुरी बात उन लोग के लिए जिनको फ्यूचर में साइंस लेना है तो उनके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट यू पीपल कीप योर कैमरास टर्न डाउन ऑन थ्रू आउट द क्लास, ठीक है। आई कैन सी सम ऑफ यू लाइक अथर, भूमि। When we start off with the chapter, हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है? डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंसेस है तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कम से कम 8 से 10 डिफरेंसेस दे दो बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट फॉर दैट से। सब लोग अपनी नोटबुक उठाएंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स में जितने डिफरेंसेस आते हैं अभी हाथों हाथ लिख देंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर द सेम। चलो, हम जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस देखते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस जो निकल कर आता है वो होता है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी व्हिच इज अ लिक्विड। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स or gases except bromine, except bromine। ब्रोमीन अपने आप में क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है ना। metals are generally hard, metals are generally hard except sodium and potassium which are soft, except sodium and potassium which is, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इनको हम लोग एक नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट, डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। metals have high boiling points and melting points, or non-metals have low boiling points and melting points. Again, इसका भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम और स्पेशली सीजियम। सीजियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको हाथ पे रखेंगे तो हाथ पे रखते ही सीजियम क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। सीजियम को जब हम लोग हाथ पे रखेंगे तो वो हाथ पे रखते ही क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉन मेटल की बात करें तो एक्सेप्शन अगेन कौन है? डायमंड, क्योंकि डायमंड एक नॉन मेटल होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हाई होता है। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस तुम्हारे बचपन से लेकर आएंगे। व्हेन आई से तुम्हारे बचपन से, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दैट metals are malleable and ductile, metals are malleable and ductile। malleability मतलब होती है कि metals की हम लोग पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। ductility का मतलब होता है कि हम उनको thin wires में काट सकते हैं, ठीक है। तो when I say that metals are malleable and ductile, इस बात का मतलब क्या होता है? that metals can be beaten into thin sheets
and non-metal and metals can be drawn into thin wire, जैसे गोल्ड की चेन होती है, कॉपर की वायर होती है, सिल्वर की वायर होती है, ठीक है ना। यही कहानी अगर हम लोग नॉन मेटल्स के लिए करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल and non-ductile ठीक है। जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आर लस्टरस, उनकी जो सरफेस होती है वो चमचमाती है, और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, ठीक है। एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक्सेप्ट डायमंड अपने आप में भयंकर चमकता है और ग्रेफाइट भी अपने आप में बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट, metals have metals are generally good conductors of electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, ठीक है ना। नॉन मेटल्स जो रहते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो रहता है वो एक नॉन मेटल होता है, तो भी वो क्या करता है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इज इट क्लियर टिल हियर? रिएक्शन ऑफ मेटल, केमिकल reactions of metals, ठीक है। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मेटल्स एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो पहली तो हमको क्या रिएक्शन देखनी है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है बेटा, उसके बाद हमें देखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। एक मेटल सेट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स होता है जिनका नेचर क्या होता है, बेसिक, जिनका नेचर क्या होता है, बेसिक। और दो मेटल ऑक्साइड्स हम लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिनका नेचर होता है एम्फोटेरिक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जाहिर सी बात है जो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो किसके साथ रिएक्ट करते होंगे, दे रिएक्ट विद एसिड्स। बट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं they react with acids also and they react with bases as well। आ रही है बात समझ में? तो बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स टू व्हाट they react with both acids and bases, they react with both acids and bases। तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी किसकी, ऑक्साइड्स की। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी या पहला प्रॉपर्टी मेटल का देखेंगे हम लोग, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस दिखा रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। सोडियम लेते हैं सबसे पहले, Na, K, Ca, Mg, Zn, Al, नहीं, Fe, Zn, Al। A Zn फिर Fe होता है।
नहीं, जैसे लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी और पर्पज से इस तरीके से, सिंपल सा लॉजिक है। इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है ना। नॉर्मली जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। आयरन आयरन ऑक्साइड बना लेगा। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। होता ये है ही नहीं, कभी भी नहीं। बस मुद्दा क्या है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो Na2O बनाएगा। और ये जो रिएक्शन होगी ये हाईली विगरस रिएक्शन होगी। ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा? हाईली विगरस रिएक्शन। विगरस मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। सिमिलरली जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो K2O बनेगा। और ये रिएक्शन भी अपने आप में हाईली विगरस रिएक्शन होगी। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इस रिएक्शन में क्या होगी? रिलीज होगी। बहुत फास्ट होगी ये रिएक्शन। ठीक है। और यही रीजन है कि हम लोग सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। इनको केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि इनको हवा में एज इट इज हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम लोग इनको हवा में रखेंगे तो ये क्या करेंगे? रिएक्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये रिएक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो अभी किसी के दिमाग में ख्याल आया कि इनको पानी में क्यों नहीं रख सकते? तो बेटा ये पानी के साथ भी बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये एयर के साथ भी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये वाटर के साथ भी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर हम लोग इसको क्या में स्टोर करते हैं? केरोसिन में ही स्टोर करते हैं। ठीक है। जब हम लोग यही कहानी हमारे कैल्शियम के लिए पढ़ेंगे तो कैल्शियम बनाता है CaO और मैग्नीशियम बनाता है MgO। कैल्शियम बनाता है CaO और मैग्नीशियम बनाता है क्या? MgO। और क्योंकि ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन कंपेरेटिवली क्या होती है? लेस विगरस रहती है। इनकी रिएक्शन कंपेरेटिवली क्या रहती है? लेस विगरस रहती है। MgO अपने आप में बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। किससे? ऑक्सीजन से। मतलब आप हवा में MgO को, मैग्नीशियम एक रिबन रख दोगे तो उसके ऊपर एक लाइट सी लेयर डिपॉजिट हो जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्लो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड की। याद करो जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे तब क्या होगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी और ये व्हाइट कलर का ऐश होगा। और ये कैसे बर्न करता है? विथ अ dazzling white light, विथ अ dazzling white light। लेकिन ये रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमको मैग्नीशियम रिबन को क्या करना चाहिए? सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। क्यों हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करना पड़ता है? क्योंकि जब ये जनरल एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की क्या होती है? एक लेयर जम जाती है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ड्यू टू इट्स स्लो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? Fe2O3। इसके अलावा Al2O3 और इसके अलावा ZnO। ठीक है। अगेन हमेशा याद रखना बेटा, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना रही हूँ, तो जाहिर सी बात है Na की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो क्या बनता है? Na2O। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर बनता है K2O। क्या होता है डॉक्टर? चालू। ठीक है ना। Ca की वैलेंसी होती है 2। हम बैग में पड़ा होगा, बैग बाहर तो नहीं। Ca की वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल। Mg की वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। Fe की वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, तो Fe के पास जाएगा 2 और ऑक्साइड के पास जाएगा 3। Al की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Al2O3। और Zn की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इन दोनों का एक दूसरे से क्या कर देंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इज इट क्लियर टिल हियर? अब
कुछ भाई बंधुओं के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिंक को आपने नीचे अकेला क्यों रख दिया, जब 2+1 के लिए, 2+2 के लिए और 2+3 के लिए, तो जिंक को +2 के साथ क्यों नहीं रखा? बेटा उसका एक छोटा सा रीजन है कि हम लोगों ने आयरन तक जो भी ऑक्साइड्स पढ़े, आयरन तक जो भी ऑक्साइड्स पढ़े, these all the oxides are basic in nature। ये सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं बेटा? बेसिक नेचर के हैं। कैसे हैं? बेसिक नेचर के। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की, तो ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। When I say that these are amphoteric, इस बात का मतलब क्या होता है? That they react with acids as well as bases. They react with acids as well as bases. Therefore, they are known as amphoteric oxides. Is it clear to everyone? Yes or no? An oxide is basic, तो an oxide is basic in words का मतलब क्या होता है? That they dissolve in water or they react with water to form bases। ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि यार ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, मतलब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा या पानी में डिसॉल्व हो जाएगा टू फॉर्म एन एसिड। ठीक है ना? तो अगर कोई चीज बेसिक नेचर की है, यानी कि वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा? बेस। और जाहिर सी बात है, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? हमेशा एसिड के साथ। बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब मैं कहती हूँ कि कोई ऑक्साइड एसिडिक है, मतलब वो पानी में डिसॉल्व होकर या पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा, और इस तरह का ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि कोई ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, और यही रीजन है कि इस तरह का ऑक्साइड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब हम लोग एक बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया Na2O। जब Na2O के अंदर मैं वाटर ऐड करूंगी, तो वो क्या बना लेगा? NaOH ट्वाइस। That is sodium hydroxide, and sodium hydroxide in itself is a base। sodium hydroxide is a base। ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाया, तो ये क्या करेगा? CaOH ट्वाइस बना लेती है। NaOH बनाएगा, NaOH ट्वाइस नहीं बनाएगा। सोडियम की तो वैलेंसी 1 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। NaOH, ठीक है ना? CaOH ट्वाइस। तो ये क्या बना रहा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन इटसेल्फ अगेन इज अ बेस। यानी कि ये जो ऑक्साइड्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं? बेसिक नेचर के रहते हैं, और ये क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। अगर हम लोग बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हम लोगों ने एक देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एक देखा है ना, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग दोनों के साथ देखेंगे। एक बेस के साथ भी देखेंगे, दैट इज NaOH, और एक एसिड के साथ भी देखेंगे, दैट इज HCl। ओके, NaOH के साथ जब Al2O3 रिएक्ट करेगा, तो वो बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम एल्यूमिनेट। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं